हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 2 करूंगा जीएसटी का। ठीक है, तो जीएसटी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने करी थी पिछली क्लास में। मैंने आपको बताया था जीएसटी के बारे में। तो हम लोगों ने पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर स्टार्ट किए थे, फिर इसके बाद आर्टिकल 246A बताया था कि कहाँ लिखा हुआ है कि जीएसटी का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। तो वो बात आर्टिकल 246A में मैंने आपको बताया था, संविधान के अंदर अमेंडमेंट आई थी। फिर इसके बाद सेल्स टैक्स का बारे में बताया मैंने कि पहले क्या होता था। उसके बाद मैंने बताया आपको कि वैट के अंदर क्या होता था, और फिर जीएसटी का बताया, जीएसटी का हमें क्या एडवांटेज मिला, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यूटीज के बारे में डिस्कस किया कि यूटीज 8 हैं। 3 ऐसे यूटीज हैं जो विद स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, और 5 ऐसे यूटीज हैं जो विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। इसके बारे में हम लोगों ने आज अभी तक चर्चा की। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले तो क्रेडिट की यूटिलाइजेशन सिखाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग आज कोर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन सिखाऊंगा, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड जाता है तो किस स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मतलब जिस स्टेट में जाके गुड कंज्यूम होगा उसी स्टेट को क्या मिलेगा, रेवेन्यू। ठीक है जी, तो जिस स्टेट में जाके गुड कंज्यूम होगा उसी स्टेट में मिलेगा रेवेन्यू। सो मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं बिकॉज मान लो दिल्ली से गुड दिल्ली में ही बिका, सेलर भी दिल्ली का, बायर भी दिल्ली का, तो रेवेन्यू किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आधा मिलना ही मिलना है। आधा रेवेन्यू जो स्टेट को मिलना है वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ऑब्वियसली तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बट उसके लिए आपको मैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहता हूं। तो राइट डाउन यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। हालांकि इस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट को हम चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कराना सिखाऊंगा। हाँ, उसमें भी क्वेश्चंस करेंगे कुछ, बट यहां पर अभी बेसिक इसलिए करना बिकॉज मेरे को आपको रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिखाना है कि कैसे किस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, जो सीजीएसटी का क्रेडिट होता है, जो सीजीएसटी का जो क्रेडिट होता है, यानी इनपुट, मतलब आपने परचेज किए गुड विद इन द स्टेट, तो आपने सीजीएसटी पे किया होगा। सीजीएसटी पे किया होगा तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ये बात तो हमें पता ही है। सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आप किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो बच्चों? आउटपुट में सीजीएसटी के साथ, आउटपुट में आईजीएसटी के साथ। बच्चों, या तो मैं खरीद कर गुड विद इन द स्टेट गुड खरीद कर आउटसाइड द स्टेट बेच दूंगा, आउटसाइड द स्टेट बेचूंगा तो आईजीएसटी लगेगा, और अगर विद इन द स्टेट बेचूंगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है और आईजीएसटी के साथ भी। और मैंने आपको बताया था आईजीएसटी की जो कलेक्शन होती है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पास जाती है। आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली, और फिर उसके बाद इस आईजीएसटी के 2 हिस्से होते हैं, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? जिस स्टेट में जाके गुड फाइनली कंज्यूम होगा। तो सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, ये पहली प्रायोरिटी रहेगी अगर आउटपुट में सीजीएसटी है तो, अदरवाइज आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। सिमिलरली एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो पहले एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, और फिर अगर फिर भी बच गया तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा अगर है तो। क्या मेरी बात समझे? और फिर इसके बाद ऐसे ही यूटीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो पहले यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, और फिर अगर फिर भी ना हो पाए तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। और सिमिलरली आईजीएसटी का क्रेडिट है, मान लो आपने आउटसाइड द स्टेट से गुड परचेज किया है तो आईजीएसटी का क्रेडिट होगा। वो आईजीएसटी का क्रेडिट आप किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो? आईजीएसटी के साथ, टीजीएसटी के साथ, एसजीएसटी के साथ एंड यूटीजीएसटी के साथ। क्या मेरी बात समझे? और पहली प्रायोरिटी दोस्तों हमेशा आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे, फिर बाद में आप इनमें से किसी के साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये यूटिलाइजेशन समझ में आ रहा है ना बेटा? ये यूटिलाइजेशन ही है जिसकी वजह से हमें कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस फेस नहीं करनी पड़ती। क्योंकि अगर क्रेडिट की यूटिलाइजेशन ऐसा होता ना कि ये वाला क्रेडिट इसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता या ये वाला ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे टैक्सेस का क्रेडिट हमारी कॉस्ट बन जाती बिकॉज वो यूटिलाइज ना हो पाता। तो यूटिलाइजेशन अच्छा है, इसी रीजन से हमें ये बेनिफिट मिल रहा है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आईजीएसटी बड़ा फ्लेक्सिबल है।
ना, जैसे वो होता है ना ओ, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ ग्रुप, है ना, वो किसी से भी किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो वो वाला हो गया। सीजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, एसजीएसटी क्रेडिट भी आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, यूटीजीएसटी क्रेडिट भी आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, और आईजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये बात है समझने वाली, सुनने वाली। आईजीएसटी क्रेडिट पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा और फिर बाद में किसी के साथ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये यूटिलाइजेशन समझना बहुत जरूरी है, यूटिलाइजेशन समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से क्रेडिट को यूज किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स, मिस्टर एक्स दिल्ली के हैं, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, ये भी दिल्ली के हैं, फॉर ₹10,000, ठीक है, 10,000 रुपए का गुड्स बेच दिया। मिस्टर वाई जो कि दिल्ली के ही थे, वो आगे गुड्स बेच देते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड, अगेन ये भी दिल्ली के ही हैं। मैं अभी फिलहाल डेली बता रहा हूं, इंट्रा बता रहा हूं बेसिकली। आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन, यानी 20% का प्रॉफिट ऐड करने के बाद अगर मैंने बेचा तो कैसे होगा। मिस्टर जेड ने, जो कि दिल्ली का ही था, इसने गुड्स बेच दिए किसको? मिस्टर सी को। मान लो वो कंज्यूमर है, ये भी कहां का था? दिल्ली का। आफ्टर एडिंग 20% मार्जिन, इस तरीके से दिल्ली का ही सेल होती रही, दिल्ली के अंदर ही होती रही। और आपको बता दिया गया, आपको निकालना क्या है? कंप्यूट जीएसटी पेबल, आपको निकालना है जीएसटी पेबल बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, मतलब ये लोग कितना गवर्नमेंट को देंगे। ऑल्सो कंप्यूट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है कि कौन सा रेवेन्यू किसके पास जा रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है। और सीजीएसटी का रेट जो है वो आपको दिया गया है 9%, एसजीएसटी का जो रेट दिया गया है वो आपको दिया गया है 9%। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। पहले मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, पहले सिर्फ समझाने पे फोकस कर रहा हूं, फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा इसकी कैसे करना। अब दोस्तों ध्यान से सुनना। आपने, मिस्टर एक्स ने गुड्स जब मिस्टर वाई को बेचे थे, मिस्टर वाई ने जब गुड्स मिस्टर जेड को बेचे थे, और मिस्टर जेड ने आगे गुड्स मिस्टर सी को बेचे। जब एक्स ने वाई को बेचे तो गुड्स की वैल्यू कितनी थी बताओ? 10,000। अब ऑब्वियसली विद इन द स्टेट बेचा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। बोलो हाँ या ना। सीजीएसटी का रेट कितना? 9%, तो 900 हो गया। एसजीएसटी का 9%, 900 हो गया। टोटल कितना हो गया? 11,800। ऐसा ही क्वेश्चन कोई मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, आपको याद आ रहा होगा। तो ये विद इन द स्टेट हो गया बच्चों, विद इन द स्टेट हो गया। तो मुझे इस चीज का, ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने परचेज पे किया है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आईटीसी। वैट में भी बताया था ना आपको, आईटीसी ऐसे ही मिल जाता है। तो मतलब जो मैंने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया है मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सीजीएसटी का कितना मिलेगा? 900। और एसजीएसटी का भी कितना मिलेगा? 900 रुपए। क्या ये बात क्लियर होती है? इतने का मुझे क्रेडिट मिल गया। गवर्नमेंट कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है 900 रुपए, मिस्टर वाई को बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि 900 रुपए तेरे मेरे पास पड़े हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट कहता है 900 रुपए तेरे मेरे पास पड़े हुए हैं, जब भी तू मुझे टैक्स देने आएगा उसमें से वो 900 रुपए चाहे एडजस्ट कर दियो। मिस्टर वाई को कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी? 10,000 ही तो पड़ी, क्योंकि ये तो उसको मिल ही जाएगा 900 रुपए 900 रुपए, वो तो उसका बर्डन है ही नहीं, तो इसलिए उसकी कॉस्ट 10,000 ही हुई। वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा ही हुआ था 20% मार्जिन ऐड करना है। तो 20% मार्जिन ऐड करा तो 2,000 रुपये हो गया, और मेरी सेलिंग प्राइस हो गई 12,000 रुपये, जिसके ऊपर फिर से क्या लगेगा? सीजीएसटी, और फिर क्या लगेगा? एसजीएसटी। सीजीएसटी 9% 12,000 रुपये पर लगाएंगे तो ये बना 1080, और एसजीएसटी भी बनेगा 1080, टोटल बनेगा 14,160। ये बनेगी टोटल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई?
ठीक है। अब मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड से 14,160 रुपए लिए, जिसमें से 1,080 सीजीएसटी का अमाउंट है और 1,080 एसजीएसटी का अमाउंट है जो उससे लिया गया। और मिस्टर वाई ने जो मिस्टर जेड से पैसे लिए ना, ये गवर्नमेंट को भी तो देने हैं, जेब में तो ना डालेगा। तो ये बन गया उसका आउटपुट टैक्स। क्या बनेगा उसका आउटपुट, मतलब उसकी लाइबिलिटी। तो सीजीएसटी वो देने जा रहा है गवर्नमेंट को 1,080 और एसजीएसटी वो देने जा रहा है गवर्नमेंट को 1,080। जब वो ये देने जा रहा होगा तो उसको याद आता है कि भाई 900 रुपए तो मैंने इनसे लेने थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से 900 रुपए लेने थे, 1,080 दे रहा हूं, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं सिर्फ 180 दूंगा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को मैं कितने दूंगा? 1,080 माइनस 900, स्टेट गवर्नमेंट को मैं 180 दूंगा। यार एक बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी क्रेडिट यूटिलाइजेशन बताई। सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है, मैंने आपको करके दिखाया। सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया। जो बच गया वो पे तो करना ही पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है मेरे पास जेब में, 1080 थे, 900 अपने रख लिए, जो बच गया वो 180 गवर्नमेंट को देने होंगे, तो 180 होते 360। और आपको पता है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन आपने की थी 2000 का 18% आप निकालोगे तो 360 ही बनेगा, या 2000 का आप 9% करोगे तो 180 बनेगा। या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो ये है हमारा पेबल, सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल मिस्टर वाई की तरफ से। मिस्टर वाई की तरफ से जीएसटी पेबल हो गया इतना। एक बात समझना, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बट बिल के अंदर तो 1,080 लिखा है और मिस्टर वाई 180 दे रहा है, तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, गवर्नमेंट को 900 रुपए पहले ही मिल चुके थे, ये जो मिस्टर एक्स ने दे दिए थे। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 दे दिए थे और स्टेट गवर्नमेंट को कितने दे दिए थे? 900 रुपए। तो 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले से पड़े हैं, 180 और आ गए, तो टोटल 1,080 तो आए। स्टेट गवर्नमेंट को भी 900 पहले से ही पड़े मिले हुए थे, 180 और आ गए, 1,080 आ गए। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सही अमाउंट मिल रहा है, कोई गलत नहीं मिल रहा। अब बताओ सिमिलरली मिस्टर जेड भी क्या ले लेगा? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने का? 1080 जो उसने पे किए। एसजीएसटी का भी क्रेडिट ले लेगा 1080 जो उसने पे किए। और मिस्टर जेड की कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी? 12,000 रुपए बनेगी। यही बनेगा सिर्फ कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना? क्योंकि इसका तो क्रेडिट मिल गया, प्लस वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 20%। तो 20% प्रॉफिट ऐड करेगा तो 2,400 रुपए, प्राइस हो गया 14,400। और इसके बाद फिर से क्या लगा? सीजीएसटी, और फिर क्या लगा? एसजीएसटी। सीजीएसटी 9% 14,400 पे लगाओगे तो ये बनेगा 1296, और इसी तरीके से ये बना 1296, टोटल बना 16,992। अब मिस्टर जेड ने मिस्टर सी से कितने रुपए मांगे? 16,992, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को देने थे 1296 और स्टेट गवर्नमेंट को देने थे 1296। मिस्टर जेड देने जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने देने जा रहा है? 1296। भाई वो अपनी जेब में थोड़ी ना रखेगा ना, तो ये तो वो उसको देने हैं, तो ये देने हैं। बट उसको याद आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 1,080 लेने भी तो थे, क्रेडिट मिला था ना, तो उसको लेने भी तो थे। तो वो 1296 में से वो 1080 का जो क्रेडिट है वो एडजस्ट कर देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने देगा? 216 रुपए। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को कितने दिए जाएंगे? 1296 माइनस 1,080, 216 रुपए। क्या ये बात समझ में आती है एवरीवन? सो बेसिकली गवर्नमेंट के पास कुल मिला के 432 रुपए गए, और वो टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ही है। तो वैल्यू एडिशन कितनी थी? 2400 थी ना, 2400 का 18% करोगे तो 432 रुपए ही आएगा। आप चेक कर लो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। तो कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1296 और स्टेट गवर्नमेंट के पास 1296 जाने चाहिए थे, और वही गए होंगे। कैसे? पहले गए 900, है ना, 900 और 900, फिर गए 180 और 180, और फिर गए 216 और 216। अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो ये यही बनेगा जो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है। क्या बनेगा? 1296 और 1296। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स है। पहले 10,000 का 9% 900 रुपए, फिर 2,000 का 9% 180, फिर 2,400 का 9% 216। ठीक है, इस तरीके से आपने गवर्नमेंट को पे किया। मेरे ख्याल से ये चीज तो आपको इजीली समझ में आ रही होगी। कोई डाउट होगा तो जरूर मैसेज कर देना। आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बता देता हूं कि इसको दिखाना कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों आप लोग मिस्टर एक्स, ये बन गया पर्टिकुलर्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड।
इस तरीके से आपने बना लिया, कैलकुलेशन कर रहे हो आप, अब इस तरीके से बना लिया। और आपको सबसे पहले यहां पे दिखाना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, फिर आपको दिखाना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है, और फिर क्या दिखाना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या है, मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का, मिस्टर जेड का। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप क्या निकालो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक तो सीजीएसटी के फॉर्म में होगा और एक एसजीएसटी के फॉर्म में होगा। स्टेप नंबर 2, आपको निकालना है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में एक सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स और एक एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स। स्टेप नंबर 3, आप निकालोगे जीएसटी पेबल, और जीएसटी पेबल की बात करें तो वो होगा स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इज जीएसटी पेबल। तो ये आएगा सीजीएसटी का जीएसटी पेबल और ये होगा एसजीएसटी का जीएसटी पेबल। क्या ये बात समझ में आती है? अब सबसे पहले आप शुरुआत करोगे कि भाई गुड खरीदे कितने के थे, कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स की कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं हुई, प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। तो 10,000 रुपए का सेलिंग प्राइस है, यहां से स्टार्ट करते हैं। आईटीसी भी नहीं दिया हुआ क्योंकि परचेज प्राइस ही नहीं दिया, तो आईटीसी कहां से आएगा। 10,000 रुपए के ऊपर 9%, 900 रुपए सीजीएसटी और 900 रुपए एसजीएसटी। समझ गए ना? ये आउटपुट टैक्स बन गया था मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से ले लिया था और फिर वही अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया था। क्यों? क्योंकि क्रेडिट था नहीं। क्या मेरी बात समझे? अब आगे आ जाओ, मिस्टर वाई के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगी, यही चीज मिस्टर वाई के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसको क्रेडिट मिल जाएगा। इस 900 और 900 रुपए जो उसने दिए थे, इसका उसको क्रेडिट मिल गया। अब क्रेडिट मिल गया तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करेगा 20%, तो 2,000, और 2,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 12,000। अब आउटपुट टैक्स निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, 12,000 रुपए का 9%, 1080 और 1080, ये आउटपुट टैक्स आ गया। ये मैंने कस्टमर से लिए मिस्टर जेड से 1080 1080। अब ये 1080 जो लिए उसमें से 900 रुपए एडजस्ट कर दोगे तो गवर्नमेंट को कितने दोगे, 180, और यहां पर भी गवर्नमेंट को कितने दोगे, 180। यस और नो एवरीवन? सिमिलरली अब क्या होगा, यही 12,000 रुपए का सेलिंग प्राइस मिस्टर जेड के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना ऐड करेगा, 20%, तो 2400, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 14,400। अब जो आउटपुट टैक्स था स्टेप नंबर 2 में मिस्टर वाई की तरफ से, वो स्टेप नंबर 1 में मिस्टर जेड के लिए क्रेडिट बन जाएगा, क्योंकि उतना अमाउंट दिया था ना उसने। सो 1080 और 1080। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो मिस्टर जेड का सेलिंग प्राइस था 14,400, उसका 9% 1296 सीजीएसटी का अमाउंट बन जाएगा और एसजीएसटी का 1296 बन जाएगा। यस और नो? यही 1296 में से 1080 एडजस्ट कर देंगे तो सीजीएसटी गवर्नमेंट को कितना देंगे, 216, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को कितना देंगे, 216। क्या मेरी बात समझ में आ रही है विवान? इस तरीके से हम गवर्नमेंट को सारा उसका टैक्स चुका देंगे और गवर्नमेंट को टोटल कितना गया, 1296 और 1296, ये टोटल 1296 ही बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये होगी इसकी प्रेजेंटेशन, ये होगी प्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गई प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की ध्यान से समझना इस बात को भी। अब जब हम ये रेवेन्यू बांटेंगे तो कौन सा रेवेन्यू किसको मिलेगा वो और किस स्टेज पे मिलेगा वो देख रहे हैं हम लोग। एक तरफ लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ लिखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट। मिस्टर एक्स ने जब गुड्स मिस्टर वाई को बेचे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने गए जेब में, 900 रुपए, और दिल्ली गवर्नमेंट को भी कितने गए जेब में, 900 रुपए। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 900 रुपए और 900 रुपए जब ट्रांजैक्शन हुई थी तो मिस्टर एक्स ने दिए थे 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिस्टर वाई ने दिए थे 900 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को। मिस्टर वाई ने जब आगे मिस्टर जेड को बेचे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पकड़ाए थे, 180, और दिल्ली गवर्नमेंट को कितने पकड़ाए थे, 180। क्यों? क्योंकि मिलना तो 1080 था। अरे 1080 ही तो मिला है, 900 रुपए तो पहले ही चला गया था। तो ये देखो 1080 चला गया ना। अब आगे मिस्टर जेड ने जब मिस्टर सी को बेचा तो आगे कितना गया, 216 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया और 216 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को दिया गया। कुल मिला के ये कितना गया, 1296 और 1296।
तो ये गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पहुंचा, किस स्टेज पर, कब पहुंचा, कितना पहुंचा, ये आपको पता चल रहा है। यस और नो एवरीवन? तो ये है हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हमारा रेवेन्यू को बांटा जाता है। ये तो अभी जो मैंने आपको बताया है वो आपको सिर्फ और सिर्फ विद इन द स्टेट वाली ट्रांजैक्शन बताई है। अब मैं आपको बताता हूं अगर ये आउटसाइड द स्टेट बीच में होता तो क्या होता। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स जो कि दिल्ली के हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू मिस्टर वाई। ये भी कहां के हैं? दिल्ली के हैं। मिस्टर वाई जो कि दिल्ली के हैं, सोल्ड गुड्स आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट या मार्जिन टू मिस्टर जेड जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। मिस्टर जेड जो कि यूपी के हैं, सोल्ड गुड्स आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट टू मिस्टर सी जो कि कहां के हैं? यूपी के हैं। कंप्यूट जीएसटी पेबल एंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सीजीएसटी का रेट आपको दे रखा है 9%, एसजीएसटी का रेट आपको दे रखा है 9% और आपको आईजीएसटी का रेट दे रखा है 18%। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इस बार नया क्या है? इस बार नया ये है कि हम लोगों ने बीच में डाल दिया है इंटरस्टेट। पहले इंट्रा था, फिर इंटर हुआ, फिर इंट्रा हो गया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी समझना है। तो मैं सीधा फॉर्मेट से स्टार्ट करूं इस बार। तो अब आप समझ ही गए हो फॉर्मेट। तो ये हो गया मिस्टर एक्स, ये हो गया मिस्टर वाई और ये हो गया मिस्टर जेड। ये हो गया पर्टिकुलर्स और यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस ऐड करेंगे प्रॉफिट और ये आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेप नंबर 1 इसमें हम लोग लिखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, जिसमें आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक तो सीजीएसटी, एक आएगा एसजीएसटी और एक आएगा आईजीएसटी। स्टेप नंबर 2 आउटपुट टैक्स, एक आएगा अगेन सीजीएसटी, एक आएगा एसजीएसटी और एक आएगा आईजीएसटी। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 फाइनली क्या निकालेंगे? जीएसटी पेबल। यह आएगा सीजीएसटी, यह आएगा एसजीएसटी और अगेन आएगा आईजीएसटी। इस तरीके से हम लोग जीएसटी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस तो यहां पर है नहीं, फिर से वही मिस्टर एक्स की तरफ से कह रहे हैं प्रॉफिट है नहीं, तो सेलिंग प्राइस दिया है तो 10,000 रुपए का सेलिंग प्राइस डाल दिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स हमारे पास कुछ नहीं है। आउटपुट टैक्स यस 900 रुपये और 900 रुपये लिए थे तो वो 900 रुपये और 900 रुपये यहां दिखा देते हैं। फिर इसके बाद जीएसटी पेबल क्योंकि क्रेडिट है नहीं तो यही 900 रुपये और 900 रुपये दे दिए जाएंगे गवर्नमेंट्स को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट को। आगे मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को बेचा तो इंटरस्टेट बेचा, ये सेलिंग प्राइस बन गई कॉस्ट प्राइस और इसी पे 20% मार्जिन ऐड किया तो ये हो गया 2,000 और ये हो गया 12,000। यहां तक तो सही है सर। ये जो 900 रुपये और 900 रुपये इसका क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, ये तो क्रेडिट मिल गया भाई, परचेज किया था, टैक्स पे किया परचेज पे तो क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये क्रेडिट मिल गया। अब ये जो 900 रुपये का क्रेडिट मिला है ना,
इस क्रेडिट को हम लोग अपने आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट कर देंगे। अब यहां पर मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड के ऊपर आईजीएसटी लगाया होगा, सोच के देखो, क्योंकि इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगाया होगा। आईजीएसटी का रेट कितना लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, तो 18% लगता है। तो 18% लगा दिया गया होगा पूरे 12,000 रुपए के ऊपर, जो कि बनेगा 18% के हिसाब से 2160। तो मेरा आईजीएसटी का आउटपुट साइड पे आएगा 2160। अब मैंने पे कितना करना था, 2160, जिसमें से 900 रुपए का क्रेडिट सीजीएसटी का पड़ा है, 900 रुपए का क्रेडिट एसजीएसटी का पड़ा है। क्या मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। 900 रुपए का सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी, तो मैंने आईजीएसटी के साथ कर दिया। सिमिलरली 900 रुपए का एसजीएसटी क्रेडिट भी मैंने आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिया। अभी भी आईजीएसटी बच गया तो वो मेरे को अपनी जेब में से देना पड़ेगा, कितने रुपए, 360 रुपए। बच्चों ये कुछ नहीं है, वही 180 उसमें आया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, वही है, ये 360 रुपए लिखा हुआ है। समझ में आया पॉइंट, समझ में आया, 180 और 180 की जगह 360 रुपए, ठीक है, क्योंकि आईजीएसटी हो जाएगा 2000 रुपए के ऊपर 18%, 360 रुपए। अब ये हम लोगों ने पे कर दिया, ओके। अब यही 12,000 रुपए की सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी मिस्टर जेड की, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बनने के बाद प्रॉफिट ऐड कर दिया 20%, तो 2400, प्राइस हो गया 14,400। अब आपको आगे आईटीसी पे करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको क्रेडिट मिल गया होगा। ये जो आउटपुट टैक्स मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड से चार्ज किया था, मिस्टर जेड के लिए क्या मिल गया, क्रेडिट, तो 2160 का क्रेडिट मिल गया। और आगे मिस्टर जेड ने आगे विद इन द स्टेट ही बेचा है, तो क्या लगा होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो कितना लगा होगा, 14,400 पर 9% और 9% कितना आया था पहले भी, 1296 और 129। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये 1296 का आउटपुट टैक्स, 2160 का क्रेडिट, मेरे पास जो क्रेडिट पड़ा है ना आईजीएसटी का, वो आईजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, याद है, आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के साथ, उसके बाद किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। तो मैं पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर देता हूं, अगर बच गया तो फिर सीजीएसटी। अब मेरे पास आईजीएसटी आउटपुट में है ही नहीं, मेरे पास तो आउटपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो मैं इस 2160 को पहले सीजीएसटी के साथ कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, किसी के साथ भी कर सकता हूं। मैंने इसके साथ कर दिया 1296, तो 1296 को ये वाला 1296 कर दिया 0, और अभी मेरे पास 2160 में से 1296 यूज हो चुके हैं, तो अभी भी मेरे पास 864 रुपीज पड़े हुए हैं। तो क्या मैं उसको एसजीएसटी के साथ नहीं एडजस्ट कर सकता, 1296 देने थे और 864 मैं एडजस्ट कर देता हूं, तो 864 में यहां पे एडजस्ट कर देता हूं, तो भी मेरे पास ये तो खत्म हो गया, आईजीएसटी का क्रेडिट तो 0 हो गया, एसजीएसटी का पेबल बच जाएगा 432 रुपए। हाँ या ना दोस्तों, जल्दी जल्दी सोचो, एसजीएसटी का पेबल बचेगा 432 रुपए। ये एसजीएसटी का पेबल मुझे पे करना होगा, तो एसजीएसटी में मैं लिख दूंगा 432 रुपए और आईजीएसटी 0, सीजीएसटी 0। क्या मेरी बात समझे, फिर से सोचो, 2160 रुपए का आईजीएसटी का क्रेडिट बचा था, 2160 में से 1296 सीजीएसटी की तरफ मैंने एडजस्ट कर दिए, फिर इसके बाद जो बाकी के बच गए वो मैंने 864 रुपीज बचे थे वो मैंने एसजीएसटी की तरफ एडजस्ट कर दिए। सिमिलरली मैं उल्टा भी कर सकता था, क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होने के बाद किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, इन एनी ऑर्डर, एनी प्रोपोर्शन, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं एसजीएसटी पहले सीजीएसटी के साथ ना करके मैं पहले एसजीएसटी के साथ भी कर सकता था और फिर बच जाता सीजीएसटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझे। अभी यहाँ पे 432 रुपए आ गया, और 432 इज नथिंग बट वो 216 और 216, 432 ही तो बना था, तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ना, तो 2400 का 18% बनेगा 432 रुपए, ये आप चेक कर सकते हो। तो वही है, आपने पे कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। और ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब हमें मेन चीज समझनी है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज पर बहुत ध्यान से सुनना। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर 3 गवर्नमेंट्स आएंगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक दिल्ली गवर्नमेंट और एक यूपी गवर्नमेंट। यहां पे डाल देता हूं पर्टिकुलर्स, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गया दिल्ली और एक हो गया यूपी गवर्नमेंट। अब मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई को गुड्स बेचे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ाए थे 900 रुपए और दिल्ली गवर्नमेंट को भी कितने पकड़ाए थे, 900 रुपए।
यूपी का तो कोई मतलब ही नहीं। मिस्टर वाई ने जब आगे गुड्स मिस्टर जेड को बेचे तो लगा था आईजीएसटी, कुछ याद है? आईजीएसटी लगा था तब बिल के अंदर, और आईजीएसटी तब कितना लगा था बिल के अंदर बताओ? 2160 रुपए लगा था, है ना? 2160, वही 12,000 प्लस 2160 और टोटल हो गया था 14,160। ये बिल बना होगा आईजीएसटी का जो बनाया गया था, ठीक है? किसने? मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड के ऊपर। यस और नो? तो 2160 रुपए देने थे, बट दिए कितने गवर्नमेंट को? 360। क्यों? आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो 2160 रुपए, ये मैंने आपको बोला आईजीएसटी कलेक्शन पहले कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना था, 2160 जाने थे, जिसमें से आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के 900 रुपए काट लिए और स्टेट गवर्नमेंट के भी 900 रुपए काट लिए। आपने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही आपके पास 900 रुपए पड़े हुए हैं, ये रे, पहले से ही आपके पास 900 रुपए पड़े हुए हैं, ये रे, और स्टेट गवर्नमेंट के 900 रुपए हमने आपके साथ एडजस्ट कर दिया, क्योंकि आप ही ने बोला था कि आईजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद, सॉरी, सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद आईजीएसटी, आप ही ने बोला था, तो हमने कर दिया। तो हमने एसजीएसटी का 900 रुपए दे रखे थे स्टेट गवर्नमेंट को, और वो मैंने एडजस्ट कर दिया, तो एडजस्ट करके आपको दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पकड़े 1260 रुपए, और दिल्ली गवर्नमेंट बेफालतू में 900 रुपए लेकर बैठा है। बेफालतू मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा जिस स्टेट में जाके गुड कंज्यूम होगा, और गुड हमें पता है कि दिल्ली से यूपी जा चुका है, तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यहां पे पूरी कलेक्शन किसके हाथ में जानी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो अमाउंट आपने काट के, कस्टमर ने, जो बिजनेसमैन है, सॉरी बिजनेसमैन है, उसने कस्टम दिल्ली गवर्नमेंट को जो पैसा दिया था वो एडजस्ट करके जो बच गया वो पे किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ। तो दिल्ली गवर्नमेंट से पैसा ले लिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे दिया जाएगा। ये ऐसे करने पर, इस एडजस्टमेंट को करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आईजीएसटी के नाम से 2160 रुपए आ जाएंगे और दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में 0। होना भी तो यही चाहिए बच्चों, बोलो, होना भी तो यही चाहिए था। यस और नो एवरीवन? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ना। मिस्टर जेड ने आगे मिस्टर सी को, यानी कंज्यूमर को जब बेचा तो विद इन द स्टेट बेचा। अब विद इन द स्टेट जब बेचा तो बिल क्या बन के आया होगा? ये बिल बन के आया होगा, ये रहा, ये बिल बन के आया होगा 14,400 प्लस 1296 प्लस 1296। यस और नो? ये बिल बन के आया। बट आपने स्टेट, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर भी आपने लिखा 1296, स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर भी आपने लिखा 1296, बट क्या आपने इतना दिया? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो आईजीएसटी क्रेडिट आपने एडजस्ट कर दिया ना पूरा। अब बचा था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, तो स्टेट गवर्नमेंट को आपने बचा कुचा अमाउंट दे दिया, यानी 432 रुपए। मुझे एक बात बताओ, स्टेट गवर्नमेंट को आने कितने थे? 1296, आए कितने? 432। ऐसा क्यों हुआ मुझे बताएगा कोई? ऐसा क्यों हुआ मुझे बताएगा कोई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ था, और आईजीएसटी की कलेक्शन पहले किसके हाथ में जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पड़े हुए थे 2160 रुपए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो 2160 रुपए पड़े थे उसको आपने यूज किया। किसने यूज किया? उस बिजनेसमैन ने यूज किया। कहा कि आपने कहा था कि मुझे क्रेडिट मिलता है, तो वो 2160 रुपए मैंने एडजस्ट कर दिए अपनी तरफ, सीजीएसटी और एसजीएसटी की तरफ से। सीजीएसटी का तो पूरा अमाउंट काट लिया 1296, तो मैंने कर दिया 0। जो एसजीएसटी का 1296 था उसमें से मैं सिर्फ 432 रुपए एसजीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट को दूंगा, क्योंकि 864 का अभी भी क्रेडिट मैंने यूटिलाइज कर लिया। वो 864 किसके पास थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे ना, आईजीएसटी के नाम से। तो इसीलिए ये 864 रुपए इनसे ले लिए जाएंगे और 864 रुपए यूपी गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे। क्या ये बात क्लियर होती है दोस्तों? इस हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बचा 1296 और दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में बचा 0 और यूपी गवर्नमेंट के हाथ में भी बचा 1296। क्या ये बात क्लियर होती है विवान? इस तरीके से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइनली आप देखोगे जो हमारा आखिरी बिल में 1296 और 1296 लिखा हुआ आएगा, वही एग्जैक्टली हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूपी गवर्नमेंट को सेम एग्जैक्टली अमाउंट वही पे कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है विवान? तो इस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो स्टेट का उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा जो स्टेट में फाइनली गुड कंज्यूम होगा। यूपी के बाद का ट्रांजैक्शन कुछ नहीं दी थी, बट अगर यूपी के बाद की ट्रांजैक्शन होती तो यहां से भी रेवेन्यू कहां जाता? दूसरे स्टेट में जाता। क्या मेरी बात समझ में आई?
अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोगों ने खुद करना है होमवर्क के रूप में, ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग उसको पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं, राइट डाउन। मिस्टर ए की दिल्ली के हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, ये भी दिल्ली के हैं, ₹1 लाख। मिस्टर बी जो कि दिल्ली के हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी जो कि चलो यूपी के हैं, ₹5 लाख। भाई 1 लाख रुपए की चीज 5 लाख की बेची, तो इसका मतलब है प्रॉफिट कितना ऐड किया? 4 लाख, है ना। इतनी बात तो समझते ही हो आप लोग। मिस्टर सी ऑफ यूपी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डी ऑफ पंजाब, ठीक है। कितने रुपए में बेचा? मान लो 10 लाख का बेच दिया, ठीक है। तो कितने रुपए प्रॉफिट ऐड किया होगा? 5 लाख का प्रॉफिट ऐड किया, सिंपल। मिस्टर डी जो कि पंजाब का है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स जो कि अगेन पंजाब का ही है, ₹15 लाख। आगे उसने आगे 15 लाख का बेच दिया, तब अगेन 5 लाख का प्रॉफिट ऐड करके बेचा, ठीक है। तो इतने प्रॉफिट्स ऐड किए गए। मिस्टर ए ने कितना, मिस्टर बी ने कितना प्रॉफिट ऐड किया, सी ने कितना ऐड किया, वो मैंने आपको बताया। तो फाइनली कंप्यूट जीएसटी पेबल, कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर ए, बी, सी एंड डी, ऑल्सो कंप्यूट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी पता लगाना है कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया। अच्छा, फिर इसके साथ साथ सीजीएसटी का रेट आपको मैं दिखा देता हूं, वो है 14, एसजीएसटी का रेट भी है 14 और आईजीएसटी का रेट है 28%, ठीक है। तो ये आपके पास रेट्स हैं, ये आपके पास सिचुएशन है, और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपको सामने क्वेश्चन है। याद रहे, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना। जो चेक कर सकते हो आप, जो आखिरी बिल का अमाउंट होगा ना, फाइनली वो ही तरीके से रेवेन्यू से उस गवर्नमेंट को, और आखिरी वाली जिस स्टेट में जाके फाइनली गुड कंज्यूम हुआ है, उस स्टेट को जाके रेवेन्यू मिलेगा, सेंट्रल और उस स्टेट को। मतलब इस केस में तो सेंट्रल और पंजाब को मिलेगा। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए करते हैं इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग। अगली क्लास मिलते हैं, बाय बाय।